पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे बिजनेसेस हमारा क्लोन बनाती है दो तरह के डेटा को कलेक्ट करके, प्राइमरी और सेकेंडरी। और पिछले वीडियो में मैंने आपको सेकेंडरी डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, उसके सोर्सेस क्या है, इन सब के बारे में बताया था। लेकिन द मेन गोल्ड कैसे कलेक्ट किया जाता है, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपको पता ही नहीं चलेगा, आप सिंपली शॉपिंग कर रहे होंगे, लेकिन आपके बगल में खड़ा हुआ इंसान वो आपको देख के, आपको ऑब्जर्व करके आपसे प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर रहा होगा। और इसी तरह इंदिरा नूरी ने भी मार्केट को क्रैक किया था और एक प्रोडक्ट को एक कम्पिटिटिव मार्केट में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल बनाया था। तो दोस्तों, अब मैं आपको 8 ऐसे रिसर्च अप्रोचेस, ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिनसे कि एक रिसर्चर प्राइमरी डेटा कलेक्ट करता है। पहले मैं इनको लिस्ट कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसको सिंपली एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहले आता है ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, फिर आता है एथनोग्राफिक रिसर्च, देन सर्वे रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कॉन्टैक्ट मेथड, फोकस ग्रुप इंटरव्यूज, और ये बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में होता है, यूट्यूब एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, बिहेवियरल टारगेटिंग। तो सबसे पहले जानते हैं ऑब्जर्वेशनल रिसर्च के बारे में। सो यहाँ पे क्या होता है कि रिसर्चर्स बेसिकली अपने टारगेट मार्केट को ऑब्जर्व करती है और ऑब्जर्व करके उनसे इंसाइट्स कलेक्ट करती है। जैसे कि अगर किसी फूड जॉइंट को जानना हो कि वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे अपना स्टोर खोले या नहीं, तो वो ऑब्जर्व करेगा कि उस लोकेशन पे कितने लोग आते हैं, उस लोकेशन पे कितनी ट्रैफिक रहती है, कितने लोग अपने फैमिली के साथ आते हैं। तो ये सारे क्राइटेरियाज पे वो लोगों को ऑब्जर्व करती है और इस डेटा को कलेक्ट करके वो डिसाइड करती है, वो डिसीजन लेती है कि उन्हें उस एरिया में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, उनको उस एरिया में अपना एक स्टोर खोलना चाहिए कि नहीं। दोस्तों, अब अगली है एथनोग्राफिक रिसर्च। इसमें रिसर्चर्स अंडरकवर एजेंट की तरह काम करता है। वो लोगों के साथ, लोगों के नेचुरल हैबिटेट में, यानी कि अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं, आप शॉपिंग मॉल में हैं, आप अपने घर में हो, घर के पास आपके नेबर्स बन के ऐसे करके चले जाते हैं और आपके साथ घुल मिल जाते हैं, आपके दोस्त बन जाते हैं और वो बातों ही बातों में लोगों से इंसाइट्स कलेक्ट करता है। एक कंपनी तो ऐसी भी है जो कि एक पूरे टाउन को अपना लैब बना लेती है। वो अपने रिसर्चर्स को उस टाउन में भेजती है, जो कि उस टाउन में सबके साथ घुल मिल जाते हैं, सबके साथ फ्रेंडशिप कर लेते हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे सबके साथ बातें करते हैं, सबके दोस्त बन जाते हैं। और इसी तरह वो सबसे अलग अलग कैटेगरीज में उनका थॉट प्रोसेस कैसा है, वो किस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, किसके अगेंस्ट है, क्या चीज़ उनको अच्छा लगता है, क्या चीज़ उनको अच्छा नहीं लगता, ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके माइंडसेट के बारे में डेटा कलेक्ट करती है। और यही चीज़ उनको मदद करती है ऐसे क्लोन्स रेडी करने में जो कि हमारे ही बारे में, यानी कि उनको मार्केट के बारे में एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करने में मदद करती है। दोस्तों, अब अगली पॉइंट है सर्वे रिसर्च। ये बहुत ही नॉर्मल और कॉमन मेथड है। इसमें आप लोगों के पास जाते हो, उनसे अलग अलग क्वेश्चंस पूछते हो, लेकिन आप डायरेक्टली भी नहीं पूछ सकते, आपको आर्टिकुलेट करके क्वेश्चंस पूछना होता है, क्योंकि हर कोई हर चीज़ डायरेक्टली पूछने पर कंफर्टेबल नहीं होता आपको बताने के लिए। तो अगर आप इनडायरेक्टली पूछते हो तो शायद आपको कुछ आंसर्स मिल भी जाए, लेकिन इस मेथड में यही प्रॉब्लम है कि हर कोई सच नहीं बोलेगा या फिर हर कोई आपको आंसर दे, ये जरूरी नहीं होता। लेकिन ये भी एक मेथड है जिसके थ्रू आप प्राइमरी डेटा मार्केट से कलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों, अब अगली मेथड है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसमें बेसिकली आप सेम कैटेगरी के, सेम तरह के, ऑलमोस्ट सिमिलर ऑडियंस ग्रुप लेते हो और आप हर ग्रुप को एक अलग अलग स्टिमुलाई देते हो और आप उनके रिएक्शन, उनके आउटकम को ऑब्जर्व करते हो। जैसे कि सोचिए, मैकडोनल्ड्स एक नया बर्गर इंट्रोड्यूस करना चाहता है, लेकिन वो 2 प्राइस पॉइंट के अंदर कंफ्यूज है। तो वो क्या करेगा, 2 ऑडियंस ग्रुप लेगा। सेम शहर में आप 2 मैकडोनल्ड्स आउटलेट्स आपके पास है, तो उन्होंने क्या किया, एक मैकडोनल्ड्स आउटलेट में उन्होंने एक प्राइस को इंट्रोड्यूस किया, दूसरे में उन्होंने दूसरा प्राइस को इंट्रोड्यूस किया। और अब वो ऑब्जर्व करेंगे कि कौन से रेस्टोरेंट में वो बर्गर ज्यादा सेल होता है, और इसके थ्रू वो डिटरमाइन कर सकते हैं उनको कौन सा प्राइस सिलेक्ट करना चाहिए। अब नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट मेथड। ये बेसिकली सैम्पलिंग की तरह ही है, लेकिन इसमें आप कस्टमर्स को या फिर अपने रिसर्च ऑडियंस को टेलीफोन, ईमेल, मैसेजिंग, इन सब मेथड्स के थ्रू आप रीच आउट करते हो और उनसे अलग अलग सवाल पूछते हो। जैसे कि अगर आप किसी को गूगल फॉर्म फिलअप करने के लिए कहते हो, तो ये सारी जो मेथड है, इससे भी आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हो और ये कॉन्टैक्ट मेथड के अंदर आता है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि हर कोई आपको रिप्लाई नहीं करेगा और शायद आपको एक्यूरेट डेटा ना मिले, और बहुत लोग ऑनलाइन सर्वेज ये सब फिलअप करना पसंद नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट आता है फोकस ग्रुप इंटरव्यूज। इसमें ट्रेडिशनली क्या होता था, एक कंपनी जिस भी ऑडियंस को टारगेट कर रही है उसे कुछ नंबर ऑफ लोगों को बुलाती है, उनके साथ एक रिसर्चर को बैठा देती है और उनके साथ प्रोडक्ट के बारे में या उससे रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में बातें करती है। बेसिकली एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट का क्रिएशन किया जाता है, जिसमें वो अलग अलग टॉपिक्स को, लेकिन उस प्रोडक्ट से रिलेटेड या फिर उस बिजनेस से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। और ट्रेडिशनली उसको आईने के पीछे खड़े होके एक आदमी ऑब्जर्व करता है। लेकिन अब क्योंकि सब कुछ एडवांस हो चुका है, अब यही सेम मेथड को लोग जूम मीटिंग्स के थ्रू एग्जीक्यूट करते हैं और कई सारी कंपनीज इसको ऑफलाइन भी करती है। लेकिन इसका अप्रोच थोड़ा अलग है, आपको सुन के अच्छा लगेगा। वो बेसिकली अपने कुछ कस्टमर्स को खाने पे बुलाते हैं, जहाँ पे बैठ के वो सेम उस तरीके से फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। इसी फ्रेंडली कन्वर्सेशन के थ्रू
वो कई सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है। अब अगली जो 2 मेथड है ये बहुत ही सिंपल है और आपने श्योर शॉट एक्सपीरियंस किया होगा, आपको पता भी होगा। तो नेक्स्ट है यूट्यूब एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। बेसिकली अगर कोई भी कुछ भी प्रोडक्ट आज खरीदता है तो वो उसकी अनबॉक्सिंग रिव्यू जरूर करता है, वो उसके बारे में ऑनलाइन अपने रिव्यूज जरूर पोस्ट करता है। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन कंपनीज अपने प्रोडक्ट के बारे में रिव्यूज कलेक्ट करती है या फिर अपने कंपटीटर्स के प्रोडक्ट्स के बारे में रिव्यूज कलेक्ट करती है और इसी फीडबैक को प्रोसेस करके वो अलग अलग इंसाइट्स निकालते हैं। और अब नेक्स्ट तरीका जो कि आई एम श्योर आपने एक्सपीरियंस किया होगा वो है बिहेवियरल टारगेटिंग। इसमें सबसे ज्यादा कॉमन और इजी एग्जांपल मैं आपको एक दे देता हूँ। आपने किसी प्रोडक्ट को अमेजोन पे ऐड टू कार्ट करके रखा है, आज आपने ऐड टू कार्ट किया और कल आपको उसी प्रोडक्ट का अपने फोन पे ऐड दिखता है। क्या आपको लगता है ये कोइंसिडेंस है? नहीं, बल्कि ये बिहेवियरल टारगेटिंग के अंदर आता है, क्योंकि अब उसको पता है कि आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हो, लेकिन अभी शायद आप किसी कारण से नहीं खरीद रहे हो, लेकिन इवेंचुअली आपको इस प्रोडक्ट को खरीदने का इच्छा है, आप इस प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्टेड हो। तो अब क्योंकि उसके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि आपकी इंटरेस्ट यहाँ पे लाई करती है, तो अब वो उस प्रोडक्ट का एडवर्टाइज आपको दिखाता है और शायद इवेंचुअली आप उस प्रोडक्ट का एडवर्टाइज को देख के इन्फ्लुएंस होकर वो प्रोडक्ट खरीद ले। दोस्तों अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, क्योंकि एलजी ने मार्केट रिसर्च को इग्नोर किया, उसको सीरियसली नहीं लिया और इस वजह से उसको अपने बिजनेस से ही हाथ धोना पड़ा। LG has decided to walk away from its smartphone business. It is the end of an era. बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अगर आपको इस इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में जानना है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक कुछ नया सीखते रहे और आगे बढ़ते रहे।